सिंध तास मुआहिदा पाकिस्तान की आबी, ग़िज़ाई तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने एक्सपर बयान में कहा, पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। दरिया चनाब के बालाई बहाव में भारत की मुमकिना मुदाखलत सरीहन कानूनी खिलाफ वर्जी है। जबकि चेयरमैन वाप्टा की जानिब से इस मामले पर कहा गया कि मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबों से भारत खित्ते में आबी सलामती को ख़तरे में डाल रहा है। सेनेटर पलवशा खान रहनुमा पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया पलवशा साहिबा एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा कि भारत ने एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, इस मामले पर आपका क्या मौक़िफ़ है? भारत जो है वो आग से खेल रहा है और उसको इस बात का भी एहसास होना चाहिए और इस जोन से भी बाहर आना चाहिए कि वो जो है कोई अपर राइपेरियन स्टेट है। एब्सोल्यूट अपर राइपेरियन स्टेट चीन और तिब्बत है और भारत खुद एक मिडिल राइपेरियन स्टेट है और पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम पर लोअर राइपेरियन स्टेट है। लिहाजा वैसे भी इस तमाम अरेंजमेंट में अब चीन का एक बड़ा अमल दखल है और अगर भारत यही चाहता है कि खित्ते में इतनी आग लगे और जंग के बादल फैले तो वो ये करके देख ले। बात सिर्फ ये है कि अगर पाकिस्तान जंगे अजीम सोएम यानी वर्ल्ड वॉर 3 जो तकरीबन हम उसके दहाने पर थे उसको रुकवा सकता है तो पाकिस्तान जो है इतनी ताकत रखता है अल्लाह के हुक्म से कि वो जो है तमाम जंगों की जैसे कहते हैं ना जंगे अजीम एक और जो है वो यहाँ लड़ने को भी तैयार है। अपने पानी के जो राइटफुल उसका शेयर है, जो हक है, उसके लिए एक बड़ी जंग लड़ने को भी तैयार है और इस बात का भारत को एहसास होना चाहिए कि वो ये हरकतें कर कर इस जंग को जो है बहुत हद तक जो है वो एक पॉसिबिलिटी बना रहा है। और अगर पानी ना मिला, क्योंकि पानी जिंदगी है पाकिस्तान के लिए और सारी दुनिया के लिए, पानी के बगैर तो कोई नहीं रह सकता और अगर जिंदगी वैसे हमसे छीनने की कोशिश करेगा तो फिर हम ठीक है, अगर मरना ही है तो हम इनको भी खत्म करके मरेंगे। लेकिन बहरहाल ये जो भारत के अज़ाइम है इसको बिल्कुल ये बावर होना चाहिए कि इसका नतीजा जंग, एक खूनी और खतरनाक जंग के अलावा कुछ नहीं होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवशा खान एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अहम ये मामला है, आपको आगाह कर रही हैं। भारत के सिंध तास मुआहिदे से मुतल्लिक इक़दामात से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत के आबी जारिज़ के खिलाफ एक ज़बान। चेयरमैन वाप्टा के मुताबिक मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबों से भारत खित्ते में आबी सलामती को खतरे में डाल रहा है। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर करना बंद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया कि सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। सिंध तास मुआहिदे के तहत पानी पाकिस्तान का नाकाबिल तनसीख हक है। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। भारतीय इक़दाम का कोई इखलाकी जवाज़ है और ना ही कोई कानूनी हैसियत है। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस मामले पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और बोले कि पाकिस्तान हर कीमत पर सिंध तास मुआहिदे का दिफा करेगा। भारत की एक तरफा कार्रवाई और दबाव की हिकमत अमली काबिल कबूल नहीं। सिंध तास मुआहिदा पाकिस्तान के आबी, ग़िज़ाई तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने एक्सपर बयान में कहा, पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। दरिया चनाब के बालाई बहाव में भारत की मुमकिना मुदाखलत सरीहन कानूनी खिलाफ वर्जी है। अहम ये खबर आपको दे रही हैं कि भारत के सिंध तास मुआहिदे से मुतल्लिक इक़दामात से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जारियत के खिलाफ यकजुबान हो चुकी है। चेयरमैन वाप्टा के मुताबिक मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबों से भारत खित्ते में आबी सलामती को खतरे में डाल रहा है। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर करना बंद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया कि सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त देने के लिए।